चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, शुभ और रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपको पता नहीं यह कैसे हैं, आप देखो, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो हैं तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है। समझो भले यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ
दुआ दो और दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सत्वगुणी बनाना ही है। तो अभी बाबा प्रकृति को भी तमोगुणी से सत्वगुणी बनाने का बता रहे हैं। यह चैलेंज है ना? है। आप सबने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है? कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो। देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। देखो बाबा बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि वाणी से प्रकृति की जो है वो सर्विस नहीं हो सकती। प्रकृति तक तो आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। वाइब्रेशन जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। तो मधुबन में भी कैसे वायुमंडल बना है वो बाबा ने बताया कि मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। तो सिर्फ विशेषता देखनी है, किसी के अवगुण नहीं देखने। और हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसीलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो,
मुख में नहीं मन में याद करो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना। तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तो बाबा बोल रहे हैं अगर कोई नेगेटिव बात सुन भी रहे हो तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? पूज्य स्वरूप के चित्र जो हैं मंदिरों में, वो क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? हो ना? कहो पहले मैं। इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे। टीचर्स करेंगी। अच्छा, अभी लास्ट टर्न में 15 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। मधुबन में तो मदद है ही। आप सभी जितने भी हैं, जहाँ के भी हो, लेकिन यह 15 दिन यह प्रैक्टिस करना कि दुआ देना है और दुआ लेना है, ठीक है। यह होमवर्क ठीक है? करेंगे मधुबन वाले? अच्छा है। मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है। होशियार है मधुबन वाले, सीट अच्छी पकड़ ली है। अभी नंबर 1 की भी सीट लेनी है। बाबा मधुबन वालों को बोल रहे हैं कि सीट तो अच्छी ले ली है, अभी नंबर 1 की भी सीट लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो? लंदन के, अमेरिका के? अभी सभी मधुबन के हो। तो हम सभी मधुबन के हैं इस समय। तो मधुबन के होना कितना अच्छा है। अभी सब मधुबन निवासी हैं। तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट लेंगे, ठीक है। पीछे वाले ठीक है? ऊपर गैलरी में भी बैठे हैं, गैलरी वाले ठीक है? अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बिचारी निर्वाण में जा नहीं सकेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना, गेट की सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में,
बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया, सुना। एक ही समय पर सभी जोन, सभी देश की बातें सुन सकते हैं, सुनने चाहें तो। अभी बेहद में आओ। बाबा हम सबको बोल रहे हैं कि हद में नहीं, अभी बेहद में आ जाओ। सारे विश्व के बारे में सोचो। कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं। गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो। बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगदम्बा का मुस्कुराना, अपनी दादी का मुस्कुराना, याद है ना। डबल फॉरेनर्स को भी दादी का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना। हाथ हिला रहे हैं, हंसो नहीं। मुस्कुराओ। बाबा बोल रहे हैं, हंसो नहीं, दांत फाड़ना नहीं है, दांत नहीं दिखाने, सिर्फ मुस्कुराना है। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो सीमा बहन यहाँ रुकते हैं। हाँ 9 जी, बज के। ओके, प्रिया, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। शेरू भाई आप शेयर कर सकते हैं। मनसा सेवक। दिल से देते चलो दुआएं, सब
बुद्धि के मालिक बन मानव बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहिए। सभी एकाग्र हो। परम धाम निवासी बन जाओ।
आज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को
सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रत शुभ भावना शुभकामना दृष्टि हर एक आत्मा को आत्मक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मक स्थिति में अनुभव करना। ब्रह्म जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। वरदाता बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता।
आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। सीमा बहन, आप वो याद ले लेंगे, कंटिन्यू कर सकते। हाँ जी। हाँ जी, कंप्लीट कर लेंगे फिर शेयर करेंगे। 1 मिनट। थोड़ा ही है तो ऊपर का पैरा भी कंप्लीट कर दो जी। हाँ जी। चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू जी। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर करेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या-क्या कहा है आप सभी शेयर कर सकते हैं? क्या कहा हम बच्चों से बाबा ने आज? कैसी हमारी वृत्ति हो? ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज हम बच्चों के लिए कहा है कि हम बच्चों में भले ही 99 बुराइयां हों, लेकिन एक बहुत अच्छी आदत है जिसकी वजह से हमें मेरा बाबा कहने का अधिकार है। और वो अच्छाई ये है कि भले ही हम परवश हों, लेकिन उसके बाद भी हमारे दिल में हर समय बाबा रहता है और बाबा से हम अटूट प्यार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने बोला मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से सेवा करना है। चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा करना है। मनसा द्वारा अनुभव करवाना है और वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय करवाना है और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव करवाना है। तो तीनों सेवा एक ही समय करना है। बाबा ने बोला समय कम है और सेवा अभी बहुत रही हुई है, इसलिए तीनों सेवा एक साथ करनी है। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि किसी की बात को भी चित्त पे नहीं रखना है, क्योंकि चित्त में दिलाराम बाबा बैठा है। इसीलिए चाहे कोई कुछ भी देता है, तुम्हें उसे नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। ओम शांति। जी, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया ना, कचरा देके जाते हैं। आप क्यों कचरा वो अपने दिल में समाना, क्योंकि बाबा बैठा है ना दिल में, दिमाग। जी, और क्या कहा है? जी, संध्या बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को, सुनाई दे रहा है? जी, बोलिए ना। ओम शांति। ओके, बाबा ने आज कहा कि अपनी वृत्ति को शुभ रखनी है, यह सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। और बाबा ने और भी कहा कि जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो राइट है, लेकिन वो दिल में नहीं बिठा, तो वो किचड़ा नहीं, क्योंकि बाबा है वहां पे। और दूसरा कहा कि किसी के भी संपर्क में आए, दुआ लो और दुआ दो, चाहे कितना भी वो पर्सन नेगेटिव हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पास चैलेंज ही वही है कि प्रकृति को सतो प्रधान बनानी है। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करनी है हमें, और प्रकृति को वाइब्रेशन हमें देना है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। जी, बोलिए। कि आज जो बाबा ने सेवा का जो सहज साधन है वो बताया कि सबसे इजी साधन जो है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, और वाइब्रेशन द्वारा ही जो ये एक चेन है, मतलब वाइब्रेशन द्वारा फिर वायुमंडल बनाना, क्योंकि जो वृत्ति है वो सबसे फास्ट गति का साधन है। जैसे बाबा ने उसका उदाहरण भी देते हुए एग्जाम्पल दी कि जैसे साइंस की रॉकेट जो है वो फास्ट जाती है ना, तो ऐसे ही हमारी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति जो है और दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे बैठे भी हम वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने की। तो बाबा ने कहा कि सुनी हुई बात तो फिर भी भूल जाती है, लेकिन वायुमंडल का जो अनुभव होता है वह कभी भी नहीं भूलता है। ओम शांति। जी, वायुमंडल का प्रभाव ज्यादा होता है। जी, पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। अभी जो दीदी ने बताया कि वृत्ति द्वारा सेवा करनी है तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, लेकिन उससे पहले वृत्ति कैसे बने, तो वृत्ति हमारी स्मृति से बनेगी। अगर हमारी स्मृति बाप समान है तो उससे हमारी अच्छी वृत्ति बनेगी। और आज बाबा ने कहा है कि संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। तो जब भी कोई डेट हम फिक्स करते, जैसे कोई एग्ज़ाम है, तो अगर हमें पता पड़े कि एग्ज़ाम 5 दिन पहले है, तो हम 5 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर हमें पता चले कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो वही हम उसको डिले करेंगे, आराम-आराम से करेंगे। तो डेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी संपन्न और संपूर्णता की डेट फिक्स करो, और भले हम उस तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन डेट फिक्स करना है। और इसमें थोड़ा-सा और क्लैरिटी चाहिए था
कि साकार मुरली में आता है कि बाबा बोलते हैं कर्मातीत तो अंत में बनेंगे, लेकिन आज बाबा ने बोला है कि संपन्न और संपूर्णता की डेट फिक्स करो। तो उसमें ऐसे चिंतन चला कि संपन्न और संपूर्ण माना हमारा जो भी गुण है, शक्तियां है, उसमें हम कंसिस्टेंसी दिखाए। मतलब आज हम उस गुण को अपनाते हैं, कल नहीं अपनाते हैं, तो उस रीति से हमें शायद संपन्न और संपूर्ण बनना पड़ेगा, लेकिन कर्मातीत तो हम अंत में बनेंगे। और आज बाबा ने बोला कि दुआएं दो, दुआएं लो। तो कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि दुआएं देना तो हमें पता है कि कैसे दुआएं देना, लेकिन दुआएं लेना कैसे है? अपने चेहरे और चलन से। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है, पूछ सकती हूँ दीदी? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि सभी आत्माओं के लिए निर्वाण का गेट हम बच्चों को खोलना है बाबा के साथ। तो निर्वाण मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है निर्वाण का। निर्वाण अर्थात परम धाम, निर्वाण धाम बोलते हैं ना। मगर ये तो निवारण था ना, निर्माण तो नहीं था हाँ मेरा, हाँ है ना? जी, राइट राइट। निवारण हम करेंगे तो वो निर्वाण धाम जा सकेंगे, ऐसा था ना, है ना इंदु बहन? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है बाबा जी दीदी। बोलते जीवा हैं हमें बनना है, तभी हम निर्वाण धाम आत्माएं सब का जा गेट सके। खोल सकेंगे। हाँ जी, तो आई गेस कल्पना बहन, आपको प्रश्न क्या है, निर्वाण धाम का था या निर्वाण नहीं निवारण दीदी, का था? निर्वाण धाम का था, निर्वाण धाम का। आ गया दीदी समझ में मुझे। निर्वाण मतलब वाणी से परे जाने का जो स्थान है, मतलब आत्मा हम जो अश्री में रहती है, वहां पर कुछ वाणी नहीं है, मतलब लाइट रूप में सभी चीजें, उसको बोलते हैं निर्वाण। जी, वाणी से परे अर्थात ये अपना घर ना, निर्वाण धाम। जी तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप अपनी वृत्ति जो है ऐसी इतनी पावरफुल बनाओ, शुभ वृत्ति बनाओ, क्योंकि तभी ही आप निवारण मूर्त बन के सबको निर्वाण धाम में भेज सकेंगे, दरवाजा खोल सकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करें कि जो चाहे परवश आत्माएं भी है, लेकिन आप तो क्षमा के सागर के बच्चे हो ना, तो क्षमा के सागर के बच्चे तो रहम दिल बनो। तो आपको रहम दिल बनना है, इसमें पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा वायुमंडल बनाओ कि जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ स्नेह ले आपके पास से सहयोग ले, क्षमा का भी अनुभव करे, आपसे हिम्मत का भी अनुभव करे, सहयोग का भी अनुभव करे, उमंग उत्साह का भी अनुभव करें। तो हमें अभी दाता के बच्चे बनकर, क्षमा के सागर के बच्चे बनकर हमें क्षमादान देना है, स्नेह देना है। और ऐसे ही वृत्ति में, शुभ वृत्ति में ये ऐड करने से हमारे पावरफुल वाइब्रेशन बन सकते हैं और फिर वातावरण भी पावरफुल बन सकता है। तो ये शुभ वृत्ति, पवित्र वृत्ति रखने के साथ साथ हमें रहम दिल भी बनना है। तो दाता बनेंगे, रहम दिल बन के क्षमा के सागर के साथ फिर उनको सबको क्षमा देंगे। ओम शांति। जी हाँ, हम मास्टर दाता है। और क्या कहा है? तो एक होमवर्क हम, हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बोलिए ना। बाबा आज बोलते हमें कोई किसी ने कुछ भी बोला तो हमें एक कान से सुनना है और छोड़ना है। आप छोड़ेगी या वो छोड़ेगी, बाबा आज हमसे पूछ रहे हैं। जी, पर ऐसी कोई कोई कुछ कुछ बातें होती है जो कितना भी बोलते हैं ना, सुन तो गलती से लिया, अभी जा नहीं रही है दिमाग से, तो ऐसे भी बातें होती है, तो इसके लिए आप पुरुषार्थ क्या करते हैं?
क्वेश्चन समझ में आया? बाबा क्या कहते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। पर हाँ, तो समाना नहीं है अंदर। पर जो स्टडी ऐसे, साइंस भी ऐसे ही कहता है कि जो हम सुनते हैं वो उसका केमिकल लोचा होकर हमारे दिमाग में रहता है। फिर जब वो सिचुएशन अगर आई फिर से, तो फिर वो जो हमारा एक्शन है, रोना है या रिएक्शन है, व्हाटएवर जो है वो रिपीट होता है। तो मतलब वो पूरी तरह से गया नहीं है, वो छोटे रूप में है अपने अंदर ही। तो समा आप के रखते हैं हम। तो आप कौन सी सभी विधियां अपनाते हैं जिससे पूरा वो निकल जाए? बाबा बताते हैं ना विधियां, क्या अपनाते, बोलिए। तो उसके लिए तो हमें स्वयं को ही अपने आप को ही समझाना पड़ेगा अच्छे से। अगर नहीं समझाएंगे तो नुकसान किसको है? इस चीज पे अच्छे से बात करते हैं, खुद को ही नुकसान है। ठीक है, कहने वाले ने कुछ बोल दिया, वो उसका अपना जो नजरिया है देखने का, है ना। लेकिन उसको अगर मैंने अपने दिल में धारण, बार बार वही रेपिटेशन चलती रहेगी, तो उसका मेरे मन पर असर होता है। इवन मन पर तो असर होता ही है, मेरी बॉडी पर भी उस समय असर होता है, जिससे जो है कई बारी क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि काम करने को मन नहीं लगेगा, उदासी आएगी, तो फिर उस समय अपने आप को बैठकर ध्यान से, आराम से बैठकर समझाना पड़ता है, तो फिर रिलैक्स हो जाता है मन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। खुद से बातें कर। हाँ जी, रचना भाई। बोलो दीदी। जी बोलिए। दीदी जैसे कि हम हमारे लिए कोई बुरा बोलता है तो मेरा ये रहता है कि अगर कोई मेरी निंदा करता है या मेरे बारे में गलत बोलता है, तब भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसके साथ रिश्ता पॉजिटिव रखूं और उसकी बुराई का बदला भलाई से दूं। अगर वो मेरे से नमस्ते नहीं करता, मेरे से छोटा है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद से करूं। तो जब मैं उसको अच्छा देती हूँ, जब मैं उसको पॉजिटिव देती हूँ, जब मैं उसको प्यार देती हूँ, तो उसके बदले में वो बंदा मुझे प्यार देता है। और मैंने ये चीज प्रैक्टिकल में अपने पड़ोसियों से करके देखी। तो जिन पड़ोसियों की मेरे माता पिता से, लौकिक माता पिता से लड़ाई हुई, उनके साथ मैंने नमस्ते करना बंद नहीं करा, तो आज वो मुझसे भी नमस्ते करते हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, और मेरे माता पिता से भी बोलने लग गए वो, और अच्छे पॉजिटिव रिश्ते हो गए। ओम शांति। ओम शांति। तो हाँ। इसमें बाबा से तो ऐसा चिंतन चला कि हम खुद से, जैसे अभी बताया कि बैठकर खुद से बातें करनी है और फिर बाबा से भी बातें करें और बाबा को दे दे जो भी हमारी तकलीफ है ना, बाबा लेने के लिए आया है, तो बाबा को दे दे। और हम जिन आत्माओं के साथ और जिस आत्मा का सुन के, शब्द सुन के हमें जो मन में बैठ गया है जो भी, तो वो निकालने के लिए उस आत्मा को हम 10 टाइम्स दुआएं ले। पता है, हमने थोड़े दिन, एक महीना पहले भी एक मुरली में आया था कि आप उनको 10 टाइम्स दुआएं दो। जो आपको खराब बोलता है ना, तो उसको 10 टाइम्स या एकदम ज्यादा दुआओं दे दो, तो उसको दुआओं के उससे एकदम भरपूर कर दो, तो उसका नेगेटिव है ना, आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपका नेगेटिव को नलीफाई करने के लिए उसको आप से दुआएं जानी चाहिए और उसको इतना दुआओं से दबा दो तो पूरा नेगेटिव उसका दब जाएगा। तो ये दुआएं देना, एकदम फोर्सफुली दुआएं देना, ये है उसका सॉल्यूशन। तो उससे वो उसकी नेगेटिव इफेक्ट नलीफाई हो जाती है, कम हो जाती है एकदम। ओम शांति। और ये हमने करके देखा है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया। क्योंकि देने वाला तो इतना किचड़ा देता ही है हर रोज का, जो भी आप कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो लोग सुधरते नहीं है, अगर तो हमें सुधरना है। बाबा हमें बताते हैं कि कैसे सुधरना है आपको। तो आप दुआएं दो और दुआओं का इतना फोर्स बढ़ाओ कि जिससे उनका जो नेगेटिव है ना वो समाप्त हो जाए, या तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। ओम शांति। जी जी, रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। ऐसे स्थिति में बाबा की दो बातें याद आती हैं। सबसे पहले, जैसे ही इस तरह के संकल्प मन में एंटर करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स व्यर्थ आता है, और बाबा कहते हैं जैसे ही व्यर्थ आता है तुरंत समाप्त करना है, मेरा बाबा याद करना है, तो वो करते हैं और फुल फोर्स से ब्रेक लगाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में जाते हैं। तो जब हम बिल्कुल उस समय आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो जो भारी प्रभाव अंदर घुसने की कोशिश करता है,
उस पे पहले विराम लगता है और अपना रियल जो आत्मिक है उसमें हम स्थित होते हैं एंड देन द होल प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ just sorting your first feelings and then giving the दुआएं. तो पावर टू विड्रॉ, कछुए वाले को पहले हम बिल्कुल इमर्ज करते हैं और फुल फोर्स का ब्रेक लगा के अपने अंदर व्यर्थ को आने नहीं देते. यस, सभी ने बहुत अच्छे तरह से शेयर किया, थैंक यू जी. गीता बहन बोलिए. হ্যাঁ, ओम शांति दीदी। बाबा बाबा बोला जे मुस्कुराओ, सदा मुस्कुराओ, হ্যাঁ, जोर से नहीं। तो मुस्कुराने से আমাদের চেহারা ও চলন से অনেক সেবা होगा। আর বাবা বলা আমাদের বৃত্তি এইটা हो একই স্থান पर বসে বৃত্তি একই স্থান বৈঠে বৃত্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তन करना है एंड विश्व परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी, ठीक है, थैंक यू. तो सभी मुस्कुराएंगे भी, है ना? फिर जोर से नहीं, दांत दिखा कर नहीं, रूहानियत भरी मुस्कान हो. और बाबा ने कहा कि सीरियस चेहरा किसी को पसंद नहीं ना, तो मुस्कुराहट भी हो पर उसमें रूहानियत भी हो. जी, तो हम होमवर्क यही लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा है कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है और वृत्ति होती है हमारी स्मृति से. और अभी जैसे हम सभी डिस्कस कर रहे थे, एक कान से सुना, ऑब्वियसली जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर चिंतन चलता है, फिर वो समाता है या फिर निकलता है. तो जो कुछ भी अभी जैसे सभी ने कहा भी, अपना शेयर किया कि बाबा से बातें करना, खुद से बातें करना, है ना? अफर्मेशंस का प्रैक्टिस कर सकते हो. अव्यक्त फुल स्टॉप, पावरफुल फुल स्टॉप लगाना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना एंड ऑल. सो और 10 टाइम्स दुआ है ना? जो कुछ भी सुना है उसको ओवरलोडेड दुआएं देना. और मेरे हिसाब से और एक बाबा पॉइंट टच कराते हैं कि हमें क्षमा भाव और रहम की भाव, ये भावनाएं बहुत जरूरी है. जब तक उस आत्मा को हम दिल से क्षमा नहीं करते और उसको ऊपर रहम नहीं आता, और हमारे ऊपर भी, दोनों बातें हैं, सामने वाले के ऊपर और हमारे ऊपर भी, क्योंकि हम अपना अमूल्य समय, श्वास, संकल्प उस आत्मा के प्रति और उस सिचुएशन के प्रति लगा रहे हैं. और जो सर्वशक्तिवान है, जो हमारे ऊपर इतना लुटाने के लिए आया, और उसको छोड़कर हम ऐसी फालतू बातों में लगे हुए हैं. तो खुद पर क्षमा भाव और रहम भाव, और स्वयं पर भी और दूसरों को पर, ये बहुत जरूरी है. तभी हम दूसरों को दिल से दुआ दे सकते हैं और वो ऑटोमेटिक फिर वृत्ति से वायुमंडल होगा. तो कल हम यही लेंगे कि जो भी सिचुएशंस है अब तक के, तो हमने कितना सच में दिल से सबको दुआएं दिए हैं. तो अर्थात पहले तो सभी को क्षमा किया है, और खुद से बातें भी करेंगे, जैसे आप सभी ने शेयर किया है. खुद से बातें करेंगे, बाबा से भी बातें करेंगे, और खुद को भी क्षमा करें, क्योंकि अभी तक भी अगर संगम युग का टाइम वेस्ट किया है ना, तो उसके लिए भी क्षमा करें, और खुद के ऊपर रहम करके आगे के लिए और तीव्र पुरुषार्थ करें. क्योंकि बाबा ने कहा ना, अभी सृष्टि को बहुत, मनुष्य आत्माओं को बहुत जरूरत है अपने प्रकाश की, अपना समय का. तो उसके ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, तो कल चेक करेंगे कि क्षमा करेंगे, सभी को फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे के लिए, और बहुत सारी दुआएं देंगे. कल अटेंशन रहे, दुआएं दे और दुआएं ले उसके ऊपर, और क्षमा भाव, रहम भाव, बाबा से बातें, खुद से बातें, और दुआएं सबको देना. अच्छा, ओम शांति, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.